कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एक लड़की जब पढ़ाई कर रही थी तो हर कक्षा में लगातार टॉप आ रही थी। इसी बीच में उसके एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। लड़की बेहद गरीब परिवार से थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसे पढ़ाने में असमर्थ था। जिस लड़के से दोस्ती होती है वो लड़का कहता है कि तुम पढ़ाई को जारी रखना और जहां तक भी संभव हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़का अच्छे घर से था, उसके पास पैसे थे, लेकिन लड़की के पास उसने पैसे नहीं थे और लड़का उसकी हर संभव मदद कर रहा था। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साल 2012 में वो लड़की यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और जैसे ही आईपीएस ऑफिसर बन जाती है पूरे इलाके में शोर हो जाता है। उसके बाद वह ट्रेनिंग पे जाती है, पहली पोस्टिंग मिलती है और पहली पोस्टिंग के बाद जब लौट कर वापस आती हैं तब अपने परिवार को वो हकीकत बताती हैं कि एक लड़का है जो मेरी बहुत मदद कर रहा था। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी का इजहार किया। दोनों शादी करते हैं और आज हमेशा हमेशा के लिए दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और उनके लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बुरे वक्त में लड़के ने उस लड़की की मदद की और वो लड़की आज भी उस लड़के के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, खांधे से खांधा मिलाकर चल रही हैं। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में ऐसा नहीं होता है। लड़का मदद जरूर करता था, लेकिन वक्त आया एक अच्छा जीवन जीने का तो लड़के साथ छोड़कर जाने को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। यह कहानी आज घर घर में शहर की जा रही है। इस कहानी को आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, जय हिंद। मैं रिंकू मीणा आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। दरअसल प्रयागराज का एक थाना है धूमनगंज और इसी का इलाका है धलवा। यहाँ का रहने वाला आलोक कुमार मौर्य जी की एक रिपोर्टर से बातचीत करता है और बातचीत करते करते उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती हैं। और साथ में वायरल हो रहा था एक चैट जो कि उसकी पत्नी के द्वारा किया हुआ था। दरअसल वो बताता है कि 22 फरवरी 2022 की यह बात है। उसकी पत्नी वो एसडीएम होती हैं और एलनगंज में सरकारी आवास पर वो रह रही थी। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, ऐसा सरप्राइज कि उसकी पत्नी को बिल्कुल पता ना चले और वो चुपचाप घर आ जाए। आखिर वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कितना खुश होगी। दरवाजा खुलता है। जो ऑफिसर की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले थे उनसे कहता है कि किसी को भी कानों कान खबर ना चल जाए, और वे लोग बिल्कुल भी बोले नहीं। दरवाजा खुलता है, अंदर जाता है और जैसे ही बेडरूम के अंदर जाता है, जो उसकी पत्नी होती हैं एसडीएम जो होती हैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता। आके चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति थी पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। आगे क्या करे क्या ना करे, वो वाकई सोचने पर मजबूर था, विवश था। उसके बाद वो चल पड़ता है अलग अलग दफ्तरों में। कभी वो एसएचओ के पास जाता है, कभी चौकी इंचार्ज से मिलता है, कभी डीएम से मिलता है
तो कभी कमिश्नर से मिलता है, कभी वो डीजीपी से मिलता है, तो कभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने के बाद गुहार लगाता है, तो कभी कहता है कि मुझे न्याय दे दो। भविष्य में उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कहानी जो सुन रहे हैं वो सुनने के बाद हर कोई परेशान हो जाता है कि आखिर उसने कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2002 से। ये लड़का, इसके सामान्य पढ़ाई हुई थी और पढ़ाई होने के बाद पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर इसकी नौकरी लग जाती है। साल 2009 में यह रहने वाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज के धलवा इलाके का। जब इसकी नौकरी लग जाती है तो इसके परिवार वाले इसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लड़की तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते उनकी तलाश पूरी हो जाती है। चिरई गांव लगता है बनारस में, जो कि यूपी में ही है। वहां की रहने वाली ज्योति मौर्य 2010 में इन दोनों की शादी हो जाती है। 19 नवंबर 2010 को काफी धूमधाम से सब कुछ इनकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। और जो इसकी पत्नी होती है ज्योति आलोक की, वो अपनी पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसका पति यह बात सुनता है तो उसे लगता है कि वो अगर उसका खुद का सपना पूरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसलिए वो कुछ ही टाइम बाद अपनी पत्नी को लेकर सीधा काउंसलिंग कोचिंग लगता है इलाहाबाद में, वहां जाता है। हालांकि कई कोचिंग के दोनों पति और पत्नी चक्कर काट रहे थे। चक्कर काटते काटते काउंसलिंग कोचिंग में जाकर आखिरकार उसने ज्वाइन करा देता है और कहता है कि तुम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, जितना भी हो सकता है। बाकी किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, ना घर की चिंता करना, ना मेरी चिंता करना, ना ही परिवार की किसी भी चिंता मत करना। चिंता करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की करनी है। ज्योति वाकई भाग्यशाली थी जो उसको इतना अच्छा पति मिलता है और उसने जी जोर मेहनत करनी शुरू कर दी। हालांकि यह भी बताया जाता है कि बीच में उसकी एक नौकरी लग जाती है, लेकिन उसने बनना था ईसीएस अधिकारी और उसकी लगातार वो कोशिश कर रही थी। पति उसकी पहली पोस्ट प्रतापगढ़ में होती है, जो सफाई कर्मचारी। पति उसका सफाई कर्मचारी होता है, जो कभी नाली साफ करता तो कभी झाड़ू लगाता है। वहां से जो पैसे कमाता था वो अपनी पत्नी को पहुंचाता था। पैसे अगर कम रहते तो भाई से बात करता था कि भाई कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर वहां से भी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो अपने पिता से मांगता था। और जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा था तो वहां के अधिकारियों से भी उसने पैसे मांगे ताकि पत्नी की पढ़ाई बीच में रुक न जाए। खुद परेशानी में रहा, लेकिन पत्नी को लगातार पढ़ाता रहा। लेकिन पत्नी भी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। साल 2015 आता है और साल 2015 में जब रिजल्ट आता है यूपीपीएससी का, तो लड़की पूरे प्रदेश में 16वीं रैंक होती है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में इसका 3रा स्थान होता है। और जैसे यह बात चलवा इलाके में गांव में पता चलती है तो वहां के लोगों में इतनी खुशी होती है कि इस गांव की बहू ने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया है और इसको एसडीएम का कैडर मिलेगा। बस इतना था कि पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है, सबके सब लोग खुश होते हैं। और अभी इस खुशी को लोग आपस में सेलिब्रेट कर ही पाए थे। एक और खुशी हो जाती है
दरअसल इस महिला जो चूंकि गर्भवती होती हैं, इसको जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, बेहद खूबसूरत बेटियां। और इसके बाद फिर गांव में एक बार फिर से खुशी मनाई जाती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और ये अधिकारी बनने के बाद इसके अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती हैं। कभी ये प्रतापगढ़ में एसडीएम के तौर पर रहती हैं, कभी जौनपुर में तो कभी लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग चल रही थी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो बरेली में एक शुगर मिल है। शुगर मिल में यह प्रधान प्रबंधक के तौर पर यानी कि जनरल मैनेजर के तौर पर इसकी पोस्टिंग चल रही है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन ये बताता है इसका पति जब इसने अखबारों में, टेलीविजन पर, अलग अलग जगहों पर जब अपने पत्र उपलब्ध करवाए, ये कहता है कि साल 2020 की बात है जब इसकी पत्नी सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते इसकी मुलाकात होती है एक पीपीएस ऑफिसर से, जिसका पद सर्किल ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही होता है। और पन्ने पलटते पलटते इससे बातचीत होती है। एक दिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भनक लग जाती है। जब भनक लगती है तो अपनी ही पत्नी से पूछता है कि ये कौन व्यक्ति है। इसका नाम मनीष दुबे होता है। मनीष दुबे के बारे में पूछता है तो कहती है कि मैं ऑफिसर हूँ, एसडीएम हूँ, तो इन लोगों से मिलना जुलना तो होता ही है। इसका पति भी समझ जाता है कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। मनीष दुबे जो है पुलिस का ऑफिसर है और ये एसडीएम है। अगर किसी से बातचीत हो रही है तो इसमें इतना परेशान होने की या इसमें इतना ऐतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आगे इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल 20 फरवरी 2022 को आलोक अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और वो अपनी पत्नी के सरकारी आवास जो एलनगंज में होता है वहां बिना बताए पहुंच जाता है। वहां जो अपनी आंखों से देखा उस दृश्य को देखने के बाद इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जिसको इसकी पत्नी दोस्त बता रही थी उस पुलिस ऑफिसर को उसी के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होती है। और जब आपत्तिजनक स्थिति में होती है तो बेहद परेशान हो जाता है। अब उसने चोरी छुपे से अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है, ये देखने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। उधर बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 2 जुड़वा बेटियां हैं। आज की बात करें तो वो दोनों बच्चियां 80 और खुशी 9 साल के आसपास की हो चुकी हैं। उन बच्चों का क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर आता है और दरार पैदा हो जाती है, उससे परिवार बिखरने की ओर होता है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वह कहती है कि 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने अपनी पत्नी को एक होटल में मेरियर जो कि लखनऊ में लगता है, वहां भी दोनों को इसने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके अलावा एक दिन इसकी पत्नी का जो लॉगिन था, फेसबुक लॉगिन, वो खुला रह जाता है। तो उससे पता चलता है कि इसकी जो दोस्ती है बहुत ज्यादा है। और एक दिन देखता है कि उसका जो व्हाट्सएप है, उसने व्हाट्सएप लगभग 100 पेजों का फोटो स्टेट निकलवाई या 100 पेज उसके तैयार किए गए। उसमें जो चैटिंग देखता है तो चैटिंग को देख के भी इसकी हालत खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि उसने देखा जिस तरह की एक एसडीएम एक पीपीएस अधिकारी से लगातार बातचीत कर रही थी, उस बातचीत की जिसमें आपस में एक दूसरे से चैटिंग थी, जिसमें भद्दी और अश्लील बातों का प्रयोग किया गया था। इसके पति ने वो सारी अश्लील जो पोस्ट थी वो लेने के बाद अलग अलग मीडिया हाउस में दिए। उसके बाद वो लगातार वायरल होने लगी
और मीडिया कर्मियों ने जब इसका इंटरव्यू लिया वो भी साथ में वायरल होने लगा। और जब ये पता चलता है कि ये महिला जिसको इसके पति ने पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, उसके बाद वो अपनी पति को ही छोड़कर किसी और के प्यार में पड़ जाती हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि जिस मनीष दुबे के चक्कर में इसकी वाइफ यानी कि एसडीएम खुद पड़ी हुई है, उस मनीष दुबे की पत्नी ने इस आलोक मौर्य से बातचीत करने की जब कोशिश की और यही बातचीत मीडिया कर्मी ने जब सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जब मीडिया में अपलोड हुई तो वो ये कह रहा था कि जो मनीष दुबे हैं उसकी पत्नी ने हमसे बात की थी, भैया हमारा घर पूरी तरह से बिखर जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आलोक मौर्य जब उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी से बातचीत करता है तो कहता है कि दीदी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इससे यह पता चलता है कि ये जो व्यक्ति हैं आलोक कुमार मौर्य, वो महिलाओं के प्रति कितना उदारवादी है, कितनी रेस्पेक्ट करता है। और जो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है, वो उसकी पत्नी को भी बहन या दीदी कहके बड़े मीडिया में संबोधित कर रहा है। लेकिन इस कहानी से एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें हीरा का कैरेक्टर होता है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाता है, उसे हाईएस्ट ऑफिसर बनाता है, उसकी मदद करता है। ऐसे जब बातें सामने आती हैं तो लोगों को वाकई हैरानी होती है। लेकिन इसका एक और पार्ट होता है। तो दूसरा पार्ट ये होता है कि जब मीडिया कर्मी इस महिला एसडीएम के पास जाते हैं, वहां जाकर बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया है लिखाया है तुम उसे कैसे धोखा दे सकती हो। तो उसने एक और नई कहानी बताकर पब्लिक के जो भी लोग थे उनको शांत करने की काफी कोशिश की है। 7 मई 2023 को उसने अपनी पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जो उसका पति है उससे लगातार दहेज की मांग कर रहा है। कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए नकद दो और एक घर भी बना कर दो। और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। साल 2010 में जब शादी हुई थी, यह बताया गया था कि उसका जो होने वाला पति है वो ग्राम पंचायत अधिकारी है। यह बताकर शादी की थी। जब उसने कुछ टाइम के बाद देखा, यह परखा कि उसके जो पति हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी हैं, तो उसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने इस बात को लेकर अपने परिवार से ऐतराज भी किया था, अपने मायके वालों से बोला था, अपने ससुराल वालों से भी बोला था। शादी से पहले भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, शादी के बाद भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उसने ये भी कहा है कि मेरी कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं की है, बल्कि उसने नौकरी पाने के बाद लगातार अपने ससुराल वालों की मदद करती चली गई। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन जब लोग कहते हैं, अखबारों में टेलीविजन पर खबर आती है कि साल 2010 में शादी होती है और जो इसके प्रेम प्रसंग की कहानी जो फेसबुक से शुरू हुई थी वो चल जाती है, और जो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में उसका पति देखता है, जब इसके बाद ऐतराज करता है, उसके बाद चौकी इंचार्ज से लेकर थानाध्यक्ष हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, डीजी हो या डीजीपी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सब जगह जाता है, शिकायत करता है। सोशल मीडिया पर जब उसकी पोस्ट, चैटिंग पोस्ट जब वायरल होती हैं, तब जाकर इस महिला के बारे में पता चलता है। लोग कहने लगते हैं कि यदि इसको ऐतराज था इसके साथ तो उसके साथ छोड़ देती, जब इसकी नौकरी लगी थी तब साथ छोड़ देती। इसलिए इस महिला ने अपने पति को झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं और वो अपने कानून के बारे में भी अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे बचा जा सकता है, किसी को कैसे फंसाया जा सकता है। इसमें जो भी होगा भविष्य में कि कौन बचेगा कौन फंसेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन डीजी होमगार्ड के पास जब जाकर उसकी शिकायत करता है
वीके मौर्य इस मामले की जांच पड़ताल इलाहाबाद के डीआईजी को सौंपते हैं और कहते हैं कि जो भी जांच में रिपोर्ट सही पाई जाएगी उसके बाद ही इसमें सही चीज निकल के आ सकती है। कौन झूठा है कौन सच्चा है यह तो वक्त के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर पति सच बोल रहा है तो वाकई इस महिला ने अच्छा नहीं किया। यदि ये महिला सच बोल रही है तो उसका पति उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में दो बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से अंधकार की ओर जा रही है। उनका भविष्य कैसे संवरेगा, बल्कि जिस व्यक्ति से जिस पुलिस ऑफिसर से इस एसडीएम का अफेयर चल रहा है उसकी पत्नी का क्या होगा, ये भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इसमें प्रशासन को इसमें शासन को उचित कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जब परेशानी में हो और जब आप किसी से मदद ले और आपके साथ जब अच्छा वक्त आए तो अच्छे वक्त में परेशानी के वक्त वाले मददगार को जरूर याद रखिए, उसे बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। आज की कहानी भी यही संदेश देती है, जब आपके साथ बुरा वक्त हो आपकी मदद करने वालों के साथ आप हमेशा खड़ा रहे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।